जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 245 के स्पॉइलर आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है हाकारी वर्सेस उरामे और इस चैप्टर में सुकुना फिर से प्रूव कर देगा कि वाई ही इज द किंग ऑफ कर्सेस। हाँ, इस चैप्टर में सुकुना ऐसा कांड करने वाला है ना कि सबकी फाड़ के रख देगा। तो चलिए जुजुत्सु काइसेन का 245 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर का स्टार्ट होता है हमें उरामे और हाकारी की बैटल के साथ, जिसमें उरामे हाकारी को बोलते हैं कि कैसे वो सुकुना से अलग हो गई और उसके बाद वो हाकारी पे फ्रॉस्ट कम अटैक करती है। इस अटैक में बेसिकली यूज़र आइस फॉर्मेशन से अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है और इस आइस फॉर्मेशन में यूज़र अपनी कार्ड्स एनर्जी को सुपर कोल्ड स्टेट में रखता है और जिस भी चीज़ को ये हिट करते हैं वो इंस्टेंट फ्रीज हो जाता है। उरामे दिस इज द एंड बोल के हाकारी को ख़त्म करना चाहती है, पर हाकारी तुरंत ही आइस बोल्डर को तोड़ के उरामे को पकड़ के एकदम दूर फेंक देता है, जैसे कि वो कोई बच्चे के साथ खेल रहा है। पर उरामे भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से अपना आइस अटैक रेडी करता है और हाकारी भी वहाँ पर उसके सामने आ जाता है और वो जैसे ही अटैक करने वाली होती है तो वो हाकारी की रिजेनरेशन स्पीड देख के चौक हो जाती है। उरामे बोलते हैं हाकारी की रिजेनरेशन स्पीड इस टाइम गोजो और सुकुना तक को सरपास कर देते हैं। Literally, this man Hakari surpassing Gojo and Sukuna in regeneration speed. He is not a joke. और फिर हाकारी उरामे के मुंह में एक लात मारता है और उरामे उस लात से बचने के लिए अपनी कर्स एनर्जी से उसके फुट को फ्रीज करना चाहते हैं, पर हाकारी भी बेवकूफ़ नहीं है। वो अपना जूता खोल के नंगे पैर से हाकारी के मुंह में जोरदार एक लात मारता है और उसके बाद उरामे बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। हाकारी भी सोचता है कि उरामे कैसे अब तक जिंदा है, वो कैसे लड़ रहा है अब तक, पर उरामे का स्पिरिट हार नहीं मानती। उरामे और हाकारी दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद दोनों में एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें उरामे बोलती है कि वो हाकारी के ऊपर अपने सोच को बदल रही है, क्योंकि इंसान जो है वो लोनलीनेस से डरता है क्योंकि ये उसको वीक कर देता है। पर हाकारी का केस बिल्कुल अलग है। हाकारी के पास ह्यूमैनिटी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है, इसलिए उरामे बोलती है कि वो हाकारी को अभी ह्यूमन ही कंसीडर नहीं करती और फिर वो बोलती है कि वो हाकारी को अपनी सारी ताकत से ख़त्म कर देगी। और हाकारी चैड उसका सैवेज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ बहुत देर से फाइट करते हुए, तू थोड़ा अपना टेक्निक से मुझे ठंडा कर दे तो आइस वाला। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हिगुरामा के डोमेन में, जहाँ पे जज यूजी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो शिबुया में मास मर्डर किया था, पर यूजी को डिफेंड करते हुए हिगुरामा में बोल रहा है कि असली मास मर्डर के पीछे असली कल्प्रिट है सुकुना। और उसके बाद हिगुरामा सोचता है कि वो कैसे सुकुना को गिल्टी प्रूफ कराएगा। और फिर सुकुना जज को बोलता है, ओ जज जल्दी कर, मेरे को टाइम नहीं इसके लिए। किसी की परवाह किए बिना सुकुना को पहले ही हिगुरामा के डोमेन के बारे में पता है। जब वो यूजी की बॉडी में अंदर था, सुकुना को एक चीज़ का इंटरेस्ट है कि हिगुरामा के स्वॉर्ड कैसे कम करता है और कुछ चीज़ से नहीं। और फिर जज अपना फाइनल फैसला सुनाता है जिसमें सुकुना को गिल्टी पाया जाता है। उसके बाद उसको डेथ पेनल्टी एंड कॉन्फिस्केशन भी दिया जाता है। बेसिकली कॉन्फिस्केशन में दोषी के पास जो कर्स एनर्जी है उसको ले लिया जाता है कोई भी एक। फिर हिगुरुमा बोलता है कि सुकुना मोस्ट लाइकली अपनी टेंसाइडो टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपनी टेंसाइडो टेक्निक लॉस्ट कर दिया है मोजो सातोरु के साथ फाइट में। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जब एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को विल्ड करूंगा तब सुकुना के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं होगा। यही नरेटर बोलता है कि यही चांस है जीतने का, अगर इस चांस को गवा दिया तो तुम्हें कभी फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में सुकुना, यूजी एंड हिगुरामा तीनों ही हिगुरामा के डोमेन से बाहर आ चुके हैं और उसके साथ साथ हमें हिगुरामा को अपनी एग्जीक्यूशन ब्लेड को भी उल्ट करते हुए दिखाया जाता है। सुकुना को ये देख के मज़ा आ रहा है कि हिगुरामा ने एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड उल्ट किया है। हिगुरामा ने जब अपना डोमेन खोला था तब उसके अंदर कुसाकाबे और लोगों ने भी एंट्री ली थी, ये हमको इस पैनल में बताया जाता है। उसके बाद हिगुरामा को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि उसे बताया जाता है तो क्या मरना चाहता है। और उसके बाद हमारा सुकुना आता है और इन सॉर्सर्स के ऊपर अपने स्लैश की बरसात कर देता है। जी हाँ, इनको गलतफहमी हुई थी कि सुकुना की कर्स टेक्निक ले ली जाएगी, पर इसका इफेक्ट सिर्फ सुकुना के कर्स टूल पे हुआ था। कॉन्फिस्केशन सिर्फ सुकुना के कर्स टूल पे अप्लाई हुआ था, ना कि उसकी कर्स टेक्निक पर। और यहाँ पर ही इन सब की पटके हाथ में आ चुकी है क्योंकि इन सबको पता है कि ये सब अभी मरने वाले हैं सुकुना के हाथों से। और जिनको नहीं पता एग्जीक्यूशन ब्लेड क्या है, बेसिकली ये एग्जीक्यूशन ब्लेड
इसको भी मारने के लिए मिलता है, उसको वन शॉट किल कर देता है। मतलब सुकुना को ये एक बल लगा तो सुकुना इज डेड। पर सुकुना को एक भी शॉट देगा कौन? क्या सुकुना सारे सोर्सरर को मार देगा या फिर सुकुना एग्जीक्यूशन बेड से मर जाएगा? ये पता चलेगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो इतने तक थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा।